नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये बात बहुत आम है कि वो हमेशा कैप्टन कूल की तरह रहते हैं। वो कभी अपना आपा नहीं खोते हैं, कभी आप उन्हें गुस्से में नहीं देखते होंगे, कभी वो खिलाड़ियों पर चिल्लाते हुए नहीं दिखते हैं, कभी वो खिलाड़ियों पर गुस्सा करते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर आप भी इन सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप भी इन सारी बातों को मानते हैं, तो थोड़ा सा इससे अलग हम आपको आज इस कहानी में दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि इस कहानी में जिक्र है आरपी सिंह का, सुरेश रैना का और दीपक चाहर का। ये वो खिलाड़ी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत अच्छे समय तक खेलते रहे। रैना तो आपको पता ही है कब से खेल रहे हैं धोनी के साथ, उन दोनों की जो जोड़ी है उसकी तो बात ही अलग है। दीपक चाहर जो एक तरह से महेंद्र सिंह धोनी की ही खोज है। उन्हें जब उन्होंने देखा कि वो अच्छा कर रहे हैं पुणे सुपर जायंट्स में, तो उन्हें चेन्नई के लिए ले आए और उसके बाद वो स्ट्राइक बॉलर है चेन्नई के लिए। दूसरी तरफ आरपी सिंह कुछ उन लोगों में, महेंद्र सिंह धोनी की शादी में देहरादून कुछ बहुत कम लोग पहुंचे थे और बहुत कम दोस्तों का ही जिक्र है, लेकिन उनमें आरपी सिंह एक थे। शुरुआती दौर में महेंद्र सिंह धोनी के रूममेट भी रहते थे। पहले क्या होता था, बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि हर खिलाड़ी को होटल में अलग से कमरा दिलाया जा सके, इसीलिए रूममेट की सुविधा होती थी। तो दो खिलाड़ी एक साथ रहते थे। जब शुरुआत में दो खिलाड़ी एक साथ रहते थे, उन दोनों में दो नाम है, महेंद्र सिंह धोनी और आरपी सिंह। इनकी दोस्ती बहुत कमाल की थी उस वक्त पे। और आप कह सकते हैं कि आरपी सिंह के राइज के पीछे भी महेंद्र सिंह धोनी का काफी बड़ा हाथ है। लेकिन आरपी सिंह ने ये किस्सा, सबसे पहले मैं आरपी सिंह से ही शुरू करूंगा। आरपी सिंह ने ये किस्सा बताया है श्रीलंका का, जहां पर उन्होंने सुरेश रैना को बार बार, क्योंकि सुरेश रैना फील्ड पर आगे आ रहे थे, कवर्स पर फील्डिंग कर रहे थे, और क्या होता है कि 30 यार्ड्स के सर्कल से बॉलर जैसे ही अपना रनअप आगे बढ़ा रहा होता है, फील्डर जो है वो बॉलर के साथ आगे चलना शुरू करता है। लेकिन सुरेश रैना काफी आगे आ जा रहे थे कवर्स पे। स्टार्ट लेना होता है, इसे क्रिकेट की टर्म्स में कहते हैं, जब आप क्रिकेट के फील्ड में होंगे तो इसे कहते हैं कि आप स्टार्ट लेना। जब स्टार्ट लेना कहते हैं तो आप गेंदबाज यानी जब अपने रनअप के लिए दौड़ रहा होता है, जब वो बॉल कराने के लिए दौड़ रहा होता है, तो उस वक्त पे फील्डर्स जो है वो स्टार्ट लेते हैं। सुरेश रैना इतना स्टार्ट ले रहे थे कि वो बहुत आगे आ जा रहे थे। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी ने टोकना शुरू किया कि रैना थोड़ा पीछे ही रहे, रैना थोड़ा पीछे ही रहे। लेकिन जब वो बार बार आगे आ रहे थे और एक बार वो इतना आगे आ गए कि उससे उनसे गेंद जो है वो मिसफील्ड हो गई, तो महेंद्र सिंह धोनी फिर उनके ऊपर इस तरह से बरसे कि फिर सुरेश रैना को वो दिन आज भी याद है कि वो गुस्सा तो दिखा देता है लेकिन वो कैमरों की नजर में नहीं आता। सुरेश रैना ने इसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया, लेकिन आरपी सिंह का एक किस्सा यही है कि सुरेश रैना पर वो श्रीलंका में भड़के थे अच्छी तरीके से, और फिर सुरेश रैना वापस कवर्स की तरफ चले गए थे और फिर वहीं खड़े रहे, बहुत ज्यादा लंबा स्टार्ट भी नहीं ले रहे थे। अच्छा, सुरेश रैना से जब पूछा गया कि धोनी यार कभी नाराज नहीं होता है, कभी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको गुस्सा नहीं आता होगा, या हार उसे परेशान नहीं करती होगी, या वो चिढ़ता नहीं होगा, या वो नाराज नहीं होता होगा बुरे प्रदर्शन से, सुरेश रैना ने कहा वो सब कुछ करता है। सुरेश रैना ने कहा कि धोनी सब कुछ करता है, लेकिन वो कैमरे में नहीं आने देता हर चीज। उसको पता है कि मुझे कब क्या, कब कहां, किसको क्या बोलना है। वो एड्स के दौरान ज्यादा बातें करता है, जबकि कैमरे थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, कैमरा पर्सन्स थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अभी एड चल रहा है। अच्छा, बाहर की क्रिकेट की अलग बात है। बाहर की क्रिकेट में क्या होता है कि आपको टीवी को पे पर व्यू के हिसाब से पैसे देने होते हैं, तो एड्स का वहां पे सिस्टम कम होता है, इसलिए जो ओवर के बीच का गैप होता है उनमें भी कमेंटेटर्स बात कर रहे होते हैं, एक्शन को दिखाया जा रहा होता है। इसलिए आपने बाहर के विदेशी क्रिकेट में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही हो तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि कई बार एड्स के बीच जो ओवर गैप होता है उसके बीच में ऐड नहीं आते हैं। उसकी मुख्य वजह यही है कि वहां पर पे पर व्यू के हिसाब से चीजें चलती हैं, तो एड्स पे जो है ब्रॉडकास्टर ज्यादा रिलेटेड नहीं रहता है, बल्कि दर्शक खुद उसको, उस मैच को देखने का पैसा दे रहा है। इस वजह से बहुत ज्यादा एड्स नहीं होते हैं। तो क्योंकि यहां पर एड्स होते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त का फायदा उठा लेते थे, ये कहना है सुरेश रैना का। इसके अलावा एक किस्सा मोहित शर्मा ने भी बहुत साझा किया था और दीपक चाहर ने भी एक किस्सा साझा किया था। मोहित शर्मा वाला किस्सा मैं आपको बता देता हूं। दीपक चाहर ने जो किस्सा साझा किया था वो आप बिल्कुल दीपक चाहर की जुबानी ही सुनिए, जब हमने दीपक चाहर से बात की थी। लेकिन मोहित शर्मा ने यह कहा था कि गेंदबाजी को लेकर जब महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अगला ओवर तू कराएगा, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने शायद अपनी रणनीति को बदला और मोहित शर्मा को कहा कि अगला ओवर तू मत कराना। मोहित शर्मा ने यह बात नहीं सुनी कि अगला ओवर तू मत कराना, क्योंकि हल्ला हो रहा रहता है। अब इसके बाद जब मोहित शर्मा ओवर खत्म हुआ तो मोहित शर्मा को लगा माई भाई ने तो बोला है मुझे ओवर कराना है, लेकिन जैसे ही वो गए, इस बीच महेंद्र सिंह धोनी किसी और खिलाड़ी को कह चुके थे कि आपको ओवर कराना है। अब दोनों वहां पर भिड़ गए कि मुझे तो माई भाई ने बोला था मुझे कराना है, वो कह रहे मुझे कराना है, तो दोनों के बीच लड़ाई हो गई। महेंद्र सिंह धोनी शायद गुस्सा थे पहले से किसी बात पे, उन्होंने अपना गुस्सा मोहित शर्मा के ऊपर निकाल दिया और कहा कि मैदान पर इस तरह का बचकाना व्यवहार कबूल नहीं किया जाएगा।
तो खैर उसके बाद कहानी यह है कि ड्रेसिंग रूम में मोहित शर्मा ने माफी मांगी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा किस बात के लिए माफी मांग रहा है, मैं मैदान की बात को मैदान पे ही छोड़ देता हूं, अब यहां पर चिल करके रहे। तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। दीपक चाहर के साथ उन्होंने क्या किया था वो आप जरा दीपक चाहर की जुबानी सुनिए। जब हमने कहा था, उनसे यही सवाल पूछा था कि आपको नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी कई बार गुस्सा हो जाते हैं लेकिन वो दिखता नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल वो हो जाते हैं। सुनिए दीपक चाहर ने क्या कहा था। आवाज आ रही थी भाई, थोड़े से नाराज भी हो गए थे, क्या कह रहे थे वो? हाँ, वो थोड़ा उसको बॉल की सिलेक्शन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम था कि बॉल जब गीली है तो मतलब वो जो मैंने स्लोज फेंकी तो वो उस पर थोड़ा लेके नाराज थे कि गीले बॉल पे आपको बॉल दूसरी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो शायद वो बॉल उसको उस चीज पे नाराज थे। और ऑब्वियसली उन्होंने काफी टफ डिसीजन था कि किसको डेथ में बॉलिंग करानी है, क्योंकि ब्रावो इंजर्ड हो गया था। तो उन्होंने बहुत देखा, खुद नेट में देखा कौन यॉर्कर फेंक सकता है क्या है, तो मैं यॉर्कर अच्छी फेंकता हूँ, तो वो उस चीज को लेके थे कि जो यॉर्कर अच्छी फेंकता है तो यॉर्कर ट्राई करनी चाहिए ना कि स्लोअर बॉल। जबकि प्लान दूसरा था कि वो सरफराज बैटिंग कर रहा था तो उसको वो यॉर्कर अच्छी खेलता है, तो मैं उसको स्लोअर बॉल फेंकने की कोशिश कर रहा था, जो कि दोनों बार बॉल स्लिप हो गई। तो ये कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी तस्वीरें जो शायद बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब जब मिली हैं तब तब की कहानी हमने आपके सामने रखी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा हमें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का ये रूप भी है जिससे बहुत लोग अनजान हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।